करेण वीणा परिवादयन्तीं तथाय पंक्तिं च मपरेण मालां मरालपृष्ठासनसन्निविष्टां सरस्वतीतां शिरसां नमामि। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमस्ते। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। असितगिरिशमं स्यात् कज्जलं सिन्धुपात्रे सुरतरवर्षाकालेखनी पत्रमुर्भिः लिखति गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदपि तवगुणानामी सपालं नयाति। अतुलितबलधामं हेमशैलाम्भदेहं धनुजोग्रसानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं मानराणां वधीशं रघुपतिविभक्तं वातजातं नमामि। कान्तिः सितामृषुतविन्दतसारथेन्दुः यत्रैकतो विलसता मस्ताङ्गशोभा वृन्दावने कृतया मुनगाङ्गसङ्गं श्रीराधा मुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। श्रीराधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जुपदास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री चरणन को वास। सो दिन कैसा होएगा गुरु पकड़ेंगे बाह हाथ पकड़ बैठाएंगे मेरे चरणन की छाह। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम कोई इनके भगवंदन किए नासै विघ्नयने। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार वरणं रघुवर विमल जस जोदायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री भक्तवत्सल भगवान की, श्री गुरुदेव भगवान की, श्री गौ माता की, सब संत भक्तन की, सब तीर्थ धाम की जय जय श्री राधे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय राधारमण गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय। कल हम सभी ने कुंती स्तुति का श्रवण किया और भगवान को पांडवों ने मिलकर के आग्रह किया कि प्रभु चलिए इस युद्ध के दौरान श्री भीष्म पितामह बाणों की सैया पर विराज रहे हैं, उनसे जाकर के थोड़ा चर्चा करनी है। वह आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं और उस चलते हुए युधिष्ठिर ने भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा कि प्रभो त्रिणाम मद बंधूनाम द्रोहो योषा विहोतिथ कर्मभिर्ग्रह मेधिया नाहम कल्पोपहितम। मैंने जो अपराध किया है, कितनी स्त्रियों के पतियों को मार दिया, कितने भाइयों को मार दिया, कितने बांधवों को मार दिया, मेरा पाप कैसे समाप्त होगा, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। जैसे कीचड़ से गंदा जल निकालने का प्रयास किया जाए तो उसे स्वच्छ नहीं किया जा सकता। जैसे मदिरा की पवित्रता नहीं की जा सकती, यानी मदिरा को पीने के बाद मदिरा ही छिड़क करके पवित्र नहीं हुआ जा सकता। जैसे बहुत से मैंने जो हिंसा की है, उन जीवों की हत्या का अपराध इतना हुआ है कि उसका प्रायश्चित करना भी मुझे नहीं दिख रहा कि किसी से प्रायश्चित कर पाऊंगा या कोई ऐसा उपाय हो जिससे प्रायश्चित हो जाए। तो भगवान ने कहा चलो कोई बात नहीं है, आप परेशान मत होइए, चिंता मत करिए, आप धर्मराज हैं, आप चलिए कुरुक्षेत्र में। यह कुरुक्षेत्र
जहां राजा कुरु ने तपस्या की थी। और राजा कुरु की तपस्या क्षेत्र में गीता में लिखा है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे पांडवा युत्सव, ये धर्म क्षेत्र भी है। पहले ये नियम होता था कि जब कोई व्यक्ति युद्ध भी करता था तो किसी धर्मस्थल पर करता था, क्योंकि धर्मस्थल पर युद्ध करने से एक लाभ प्राप्त होता था कि जो कोई वहां मरेगा उसका त्वरित कल्याण हो जाएगा। क्योंकि धर्मस्थल पर प्राण देह त्याग करने वाला जीव परमात्मा के धाम को जाता है, ऐसा शास्त्रों ने कहा है। तो यह जो कुरुक्षेत्र है यह साधारण क्षेत्र नहीं है, यह भी परम दिव्य तीर्थ क्षेत्र कहा जाता है। ग्रहण के अवसर पर यहां पर जाकर के अगर तप किया जाए, थोड़ी देर का तप कई लाखों वर्षों के तप के बराबर फल देने वाला हो जाता है। थोड़ी देर का श्री वसुदेव जी ने एक यज्ञ किया था सूर्य ग्रहण के अवसर पर। अंतिम में यह बात एकादश द्वादश स्कंद में आती है, दसवें स्कंद में आएगी। तो कहने का तात्पर्य है कि ऐसे क्षेत्र में लेकर के गए और भगवान भीष्म पितामह के पास पहुंचे। भीष्म पितामह पास बैठे हैं, देख रहे हैं कि बाणों की सैया पर वो लेटे हैं। शरीर का ऐसा कोई अंग नहीं है जहां बाण न हो, इस प्रकार की सैया बनी हुई है, शरीर का कोई ऐसा अंग नहीं। भगवान ने देखा कि बड़ी विशिष्ट कष्ट की स्थिति है, कहा। अब भीष्म पितामह को जैसे ही भगवान ने देखा तो पूछा कि आपकी यह गति, इस गति को देख करके बड़ा कष्ट होता है। भीष्म पितामह ने कहा कि मैंने अपने जीवन में कोई अपराध नहीं किया, ये मुझे याद है, कोई अपराध नहीं किया। हाँ, 2 अपराध मेरे मुझे याद हैं जो मैंने किए थे। एक अपराध तो मेरा पूर्वकालिक है। मैंने एक दोमुही नाम का एक जीव होता है, सर्प जैसा ही उसकी स्थिति होती, दोनों ओर उसके मुख होते हैं, उसको मैंने कांटों के वृक्ष पर डाल दिया और उसके शरीर में इतने कांटे बिंध गए कि वो समाप्त हो गए। एक तो वह अपराध मुझे याद है। और दूसरा अपराध मुझे याद है, बालक प्रजावधू, हमारी बधू द्रौपदी को मैंने चीर खींचते हुए, साड़ी खींचते हुए देखा। जबकि भीष्म पितामह जिस सभा में बैठे हों, शास्त्र का ऐसा कहना है कि भीष्म पितामह जिस सभा में हों, उस सभा में कोई अपराध कर जाए इतनी हिम्मत किसी की नहीं थी। लेकिन मैंने दुर्योधन का अन्न खाकर के ऐसी बुद्धि बिगड़ी कि मुझे सामने पाप होता हुआ दिख रहा था पर मैं बोल नहीं पाया। ऐसा नियम भी है और ऐसी लॉ भी है, लॉ माने ऐसा कानून भी है कि पाप करने वाले के साथ को देने वाला भी उतना ही बड़ा पापी होता है। एक व्यक्ति जो किसी व्यक्ति को मारने जा रहा हो या मार दिया हो, उसका साथ देने वाला भी उसी धारा में जाता है जिस धारा में मारने वाला गया। ऐसा लॉ भी। तो आपने पापी का साथ दिया, और दुर्योधन से बड़ा पापी और कौन हो सकता है? देखा जाए तो धृतराष्ट्र ने दोनों पुत्रों को, यानी 100 पुत्र ये और 5 ये, इन दोनों के मध्य में अगर चाहते तो मैत्री करा सकते थे, पितामह सामर्थ्य होती इतनी, लेकिन उनका मन भी दुर्योधन के कारण बिगड़ गया। उनका मन भी द्वेषी हो गया, और ऐसा द्वेषी हो गया कि उस द्वेष भाव में वो ये नहीं जान पाए कि मैं क्या कर रहा हूं, और उस करने के कारण 100 पुत्र मारे गए। व्यक्ति को यही, अगर व्यक्ति फल पहले सोच ले कि हम किसी से झगड़ा कर रहे हैं तो उसका परिणाम क्या होगा, या हम किसी को अपशब्द कह रहे हैं तो उसका परिणाम क्या होगा, अगर ये पहले सोच ले तो वो ऐसा ना करे, परिणाम पहले नहीं सोचता। आज भीष्म पितामह कह रहे हैं कि मुझे बड़ा कष्ट होता है कि मैंने ऐसे पापी का साथ दिया, लेकिन कोई बात नहीं,
आप मेरे सामने आ गए, बड़ी कृपा कर दी। मैंने सुना है बड़े बड़े ऋषि मुनि तप करते हैं और बहुत तप करते हैं, तब भी उनको अंत समय में परमात्मा का दर्शन नहीं होता। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत काल कब आवत न। कई जन्मों तक प्रयास करते हैं लेकिन वो भगवान प्राप्त नहीं होते और अनंत जन्मों तक तपस्या करते रहते हैं, तब कहीं जाकर एक बार भगवान का दर्शन उनको होता है। और मैं कितना सौभाग्यशाली हूं कि मृत्यु का समय नजदीक आया है और मैं बाणों की सैया पर हूं और भगवान मेरे सामने खड़े हैं। सूत जी कहते हैं कि सबसे पहले भीष्म पितामह ने पांडवों को उपदेश किया और उस उपदेश में वैराग्य के नियम क्या हैं, राग आदि के नियम क्या हैं, राजधर्म क्या है, निवृत्ति प्रवृत्ति क्या है, दान धर्म क्या है, भगवत धर्म क्या है, मोक्ष धर्म क्या है, स्त्री धर्म क्या है, इन सब का अलग अलग से वर्णन किया कि देखो बेटा तुम राजा बनने वाले हो, कैसे कैसे राजा को करना चाहिए, क्या करना चाहिए, यह सब उपदेश किया। जब वो उपदेश कर रहे थे तो ऐसा भी कहीं कहीं कहा गया है कि द्रौपदी को हंसी आ गई जब स्त्री धर्म का उपदेश कर रहे थे। कहा कि कोई भी नारी अगर सामाजिक रूप से ताड़ित हो रही है, चाहे वो अभाग्नि ही क्यों ना हो, लेकिन अगर कोई श्रेष्ठ पुरुष है, कोई सज्जन पुरुष है, तो उसको उसे बचाने का प्रयास करना चाहिए। किसी नारी की लज्जा लुट रही हो तो उसे बचाने का प्रयास करना चाहिए। तो यह जैसे ही कहा तो हंसने लग गई। जैसे ही हंसी तो भीष्म पितामह समझ गए कि इनके हंसने का कारण क्या है। हालांकि भीष्म पितामह ने यह कहा भी कि बेटा ये हंसने के कारण महाभारत हो गया, अगर ना तुम हंसी होती तो ये महाभारत नहीं होता। लेकिन हाँ, आज जो तुम हंस रही हो ये हंसना ठीक है, क्योंकि कुलवती नारियां अकारण नहीं हंसती। शास्त्र में ऐसा लिखा गया है कि जो कुलवती नारियां हैं वो समाज में बहुत सोच कर हंसती हैं, वो अकारण दांत नहीं फाड़ती। अब आप देखेंगे कि कितने भी लोग खड़े हों लेकिन हंसी खुल गई तो सब में हंसने लग रहे हैं। आप कभी पुरानी परंपरा पर जाएंगे और देखेंगे कि पहले की माताएं हंसती थी, जब हंसी आती तो पल्लू लगा करके हंसने लग जाती थी, वो स्पष्ट रूप से नहीं हंसती थी। ये नियम था, क्योंकि नारियों का हंसना निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कोई कष्ट पैदा करने वाली स्थिति पैदा कर देता है। नारियों का हंसना ठीक नहीं है, बहुत ज्यादा हंसना ठीक नहीं है। एक सीमा में हंसे, एक सीमा में सब रहे तो ठीक है। अकारण हंसना ठीक नहीं है, ऐसा भीष्म पितामह कहते हैं कि तुम जो आज हंस रही हो इसका कारण मैं समझ गया। मैं ही स्त्री धर्म का उपदेश कर रहा हूं और मैंने ही एक दिन देखा कि तुम्हारी साड़ी खींची जा रही थी और मैं कुछ नहीं कर पाया, मुझे मालूम है आज तुम हंस सकती। इसलिए अब भीष्म पितामह ने भगवान से प्रार्थना की कि अब जो ये सब बहुत हो गया, शरीर में बड़ी पीड़ा हो रही है, अब मैं किसी को उपदेश नहीं करूंगा, आपके चरणों में निवेदन करना चाहता हूं। भगवान ने कहा करिए। तो भीष्म पितामह ने 11 श्लोकों में भगवान की स्तुति की। पहले श्लोक में कहते हैं इतिमति रूप कल्पिता कृष्णा भगवते सात्वत पुंगवे विभूमि स्वसुखमुपगते क्वचिद वहर्तुम प्रकृति मुपेयस यद भव प्रवाह। हे नाथ, मृत्यु नजदीक आ गई है, अगर मैं चाहूं तो आपसे प्राण मांग सकता हूं कि मेरे प्राणों को मुझे वापस कर दीजिए या मेरा जो शरीर है उसको ठीक कर दीजिए। आपके लिए बहुत बड़ी बात नहीं, आप 1 मिनट में मेरी पीड़ा को निवारण कर दें। भगवान हाथ रख दें और पीड़ा रह जाए, ऐसा हो सकता नहीं हो सकता। तो मैं ये जानता हूं कि आप थोड़ा सा हाथ रखेंगे मेरी पीड़ा समाप्त हो जाएगी, लेकिन नहीं, अब मैं उस पीड़ा को समाप्त नहीं करना चाहता। अब तो मैं अपनी बुद्धि को आपके चरणों में समर्पित करना चाहता हूं, जो कि निष्काम है, किसी प्रकार की उसमें कामना नहीं है, निष्काम बुद्धि देना चाहता हूं। कहने का अर्थ है कि ये मैं मांग नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी बुद्धि आपको दे रहा हूं और उस बुद्धि को देकर मैं ऐसा विचार कर रहा हूं कि उस बुद्धि के द्वारा आपके चरणों में मेरा प्रेम हो जाए जितनी देर में जीवित रहूं। इसका अर्थ यह भीष्म पितामह को पहले
भगवान से प्रेम नहीं रहा होगा, क्योंकि अगर प्रेम रहा होता तो ये बात नहीं कहते कि मेरा प्रेम हो जाए। यह बात भी कहीं तक ठीक है। विचार करें तो पता लगेगा कि प्रेम रहा होता तो कौरवों की तरफ क्यों जाते। कई महापुरुषों के मुख से सुना है कि भीष्म पितामह हंसते हुए कह रहे हैं कि मैं कौरवों की तरफ लड़ा जान करके लड़ा। क्यों जान करके लड़ा? कि जब आपने कहा अर्जुन को, अर्जुन मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य में लेकर के, अर्जुन को लेकर के आप आए, और जब अर्जुन ने कहा कि प्रभु मैं दोनों सेनाएं देख लूं, आपने कहा देख लो। जब सेनाएं देखी तो अर्जुन ने हथियार डाल दिए। मुझे वो क्षण याद है जब मैं आपके सामने खड़ा था, और सच ये है कि मैं चाहता तो पांडवों की तरफ से लड़ सकता था, लेकिन कौरवों की तरफ से इसलिए लड़ा कि 24 घंटे आपका दर्शन हुआ। जितने दिन युद्ध चला उतने दिन आपका दर्शन मैंने किया। दर्शन लाभ के लिए मैं लड़ा। कहने का अर्थ ये, भगवान का दुश्मन भी बनकर अगर कोई भगवान को पाना चाहे तो पा सकता है। आप लोग आगे सुनेंगे ये कथाएं कि भगवान केवल माला करने वालों को मिलते हैं, बोले ऐसा नहीं है, मिलते सबको हैं, लेकिन जिसने जैसा किया उसमें शुद्धता है। जैसे कंस ने दुश्मनी करी, बिल्कुल शुद्ध दुश्मनी करी उसने प्रेम किया, गोपियों ने बिल्कुल शुद्ध किया। जहां शुद्धि होती है, चाहे वो दुश्मनी हो, चाहे वो बैर रखने वाला भावना हो, चाहे द्वेष हो, वहां शुद्ध होना चाहिए। तो मैंने बैर किया आपसे, लेकिन सामने खड़े होकर आपका दर्शन किया। हो सकता है उसी झांकी का दर्शन करने वाले का प्रभाव यह रहा हो कि आप अंतिम समय मेरे सामने आकर के खड़े हो। एक बात। दूसरी बात है, मैंने सोचा कि ऐसे तो तुम कुछ करोगे नहीं, तो मैंने अपने तीखे बाणों को अर्जुन की ओर छोड़ना शुरू कर दिया, और जैसे ही अर्जुन पर बाण छोड़े तो आपसे रहा नहीं गया। अर्जुन का जब कवच गिरने लगा तो आप अपने को रोक नहीं पाए, और आपने दौड़ करके रथ का पहिया निकाला और मेरी ओर दौड़ पड़े। स्वनिगम अपहाय मत प्रतिज्ञा मृत मद कर तुम प्लुतो रथस्थ धृत रथ चरणों चलत गुहु हरिर्भंतु विवम बंदोत्तरीय। आपका उत्तरीय वस्त्र नीचे गिर गया, धरती कांपने लग गई कि कहां तो भगवान ने कहा था कि पूरे कौरव पांडवों के युद्ध में हथियार नहीं उठाऊंगा, और आज अर्जुन को बचाने के लिए अपने भक्त की प्रतिज्ञा रखने के, अपने भक्त के प्राण रक्षा के लिए अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया और अपना रथ का पहिया उठा करके दौड़ पड़े। आज मुझे संकल्प में जो मैंने किया था, आज जो हरिहीन शस्त्र गहाऊं, जो मैंने संकल्प किया था कि मैं भीष्म पितामह ने संकल्प किया था कि मैं भगवान को शस्त्र गहा करके छोड़ूंगा, और वो मैंने करा दिया, और आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। ऐसा क्यों किया? भगवान ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। भगवान कहते हैं गीता में मैंने बार बार कहा है, न मे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का कोई नाश नहीं कर सकता, और जब मेरे भक्त पर कोई विपत्ति आती है तो मैं लाखों प्रतिज्ञा तोड़ करके अपने भक्त की रक्षा करता हूं। इसलिए मैंने ऐसा किया। फिर कहा कि मुझे पता था कि आप निश्चित रूप से अर्जुन की रक्षा करोगे। हे प्रभु, वह समय याद है जिस समय हाथ में घोड़ों की लगाम थी, अर्जुन की ओर वक्ता अर्जुन की ओर देख रहे थे और अर्जुन को देखते हुए उपदेश कर रहे थे उस गीता का, जिस गीता को हम सभी ने सुना है। मुझे वो सुंदर आपका स्वरूप याद आता है। ललित गति विलास बल गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितोरुमानाः कृतमनुकृतवत्य उन्मदान्धाः प्रकृति मगन के लिए यस्य गोपबद्ध। आपका सुंदर सा वह स्वरूप जिसमें मधुर मधुर मुस्कान, और गोपियां आपके साथ रास कर रही थी, और रास करते करते आप गोपियों के बीच से चले गए, और जैसे ही आप चले गए तो वह गोपियां भी आपकी लीलाओं का अनुकरण करने लग गईं। ऐसी उनकी स्थिति हो गई थी। ऐसे स्वरूप में मैं अपना प्रेम चाहता हूं। यहां भीष्म पितामह एक बात कह रहे हैं कि मैंने आपके सभी स्वरूपों का दर्शन किया है, हथियार उठाए हुए भी, उपदेश करते हुए भी, सबका दर्शन किया है, पर रास करते हुए स्वरूप का दर्शन नहीं किया। इसलिए मैं उस स्वरूप में अपना प्रेम चाहता हूं। आपका जो वह स्वरूप था उसमें मेरा प्रेम हो जाए, ऐसा मेरी कामना है। यह बात भी है। दूसरी बात यह है
भीष्म पितामह के शरीर में से जो अन्न के, जो दुर्योधन का खिलाया गया अन्न था, उस अन्न की जितनी भी पाप की रक्त कण थे, जो रक्त की बूंदें थी, वो सब निकल गई। अब बुद्धि शुद्ध हो गई तो स्तुति करने लग गए। इसका अर्थ यह है, जब जीव शुद्ध अन्न का भक्षण करता है, शुद्ध अन्न का भोजन करता है या शुद्ध अन्न लेता है भगवान का भोग लगा करके, तो उसका मन भजन में स्वतः लग जाता है। ये विशेष बात है। अगर आपको भजन करने में नींद आ रही है, अगर आपको भजन करने में बाधा उत्पन्न हो रही है, अगर आपका भजन करने में मन नहीं लग रहा है, तो आप निश्चित रूप से 2-3 विकारों के शिकार हैं। प्रथम क्रोध विकार, दूसरा काम विकार, और तीसरा विकार है अन्न का विकार। इन 3 विकारों का जब आपके अंदर प्राविष्ट हो जाता है, तो आपका मन भजन में सहज नहीं लगता। अगर मन भजन में लगाना है तो इसका सीधा एक तरीका है कि सबसे पहले अन्न को शुद्ध करना चाहिए। इसलिए व्रत आदि बताए गए हैं। वैसे तो ये लिखा है कि भोजन करके भजन नहीं किया जा सकता, इसलिए हम लोग खाली पेट भजन करते हैं। लेकिन इसके पीछे एक और भी कारण है कि आप भोजन करके भजन करें तो अनुष्ठानात्मक क्रियाओं को आप नहीं कर सकते। नाम जप करना हो कर सकते हैं, भगवान के नाम का स्मरण करना हो कर सकते हैं, कोई शास्त्र का स्वाध्याय करना हो आप पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप कहें कोई अनुष्ठान भोजन करके कर ले, नहीं कर सकते, एक बात। और दूसरी बात, अगर भोजन में भी कोई दोष हुआ तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते, होगा ही नहीं आपसे। ज्यादातर लोगों का प्रश्न होता है कि हम जैसे ही माला करने बैठते हैं नींद आने लग जाती है। इसका अर्थ यह है आपके शरीर में कहीं ना कहीं दूषित अन्न का प्रभाव बाकी है। उसे कैसे दूर करें? तो अन्न का दोष निवारण करने का एक बहुत सुगम साधन आयुर्वेद ने दिया है, जो शास्त्रों ने भी दिया है, वो है उपवास, व्रत। ऐसा कहा जाता है जो लोग एकादशी व्रत करते हैं वो कैंसर जैसे भयावह रोग से ग्रसित नहीं हो सकते। ऐसा हमें कई महापुरुषों के मुख से हमने सुना है। दूसरी बात है, जो हफ्ते में एक बार भी व्रत रखते हैं, एक बार भी अपने अन्न का त्याग करके अगर 12 से 16 घंटे का व्रत कोई रखता है, तो उसके शरीर में अपने आप ही कैंसर सेल्स को समाप्त करने की सामर्थ्य प्रकट हो जाती है। अपने आप ही उसके सेल्स जो है एक्टिव हो जाते हैं और कैंसर सेल्स को समाप्त करते हैं। ये विज्ञान कह रहा है, शास्त्र तो बाद में आएंगे, हम विज्ञान की बात कर रहे हैं। एक बार योगी खाता है, 2 बार भोगी खाता है और 3 बार रोगी खाता है। ये तीनों बार अन्न की बात कही गई है कि अगर आप तीनों बार अन्न ले रहे हैं, इसका अर्थ है कि आप रोग की ओर जाएंगे। इसलिए शास्त्र ने मर्यादा बनाई है और हमारे ग्रंथों में भी है कि पहले फल खाना चाहिए, फिर भोजन करना चाहिए, रात्रि को हल्का लेना चाहिए, ऐसा नियम बनाया गया। और इनमें से भी ना हो तो फिर सवेरे जो आप नाश्ता करते हैं उसकी जगह सीधा भोजन कर लेना चाहिए और दोपहर को हल्का लेकर के रात्रि को अपना भोजन कर लेना चाहिए। इस प्रकार से ये जो आप ये नाश्ता जो चल रहा है, ये नाश्ता हमारे वैदिक धर्म में नहीं है। हमारे वैदिक धर्म में नियम ये है कि सवेरे ही आप कभी किसानों की उसको जीवन को देखें, जीवन शैली को देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि वो जब खेत पे जा रहे होते हैं वो तभी खाना खा लेते हैं। 8-9 बजे अपना खाना खाया, अपना खेत पे चले गए और बस वो पूरे दिन काम करते हैं, शाम को आए और सूर्यास्त होने से पहले फिर से खा लिया। लंबी आयु का यह बहुत बड़ा राज है। जो लोग 2 बार भोजन करते हैं संतुलित स्थिति में, अपेक्षाकृत 3 बार भोजन करने वालों की उनकी आयु श्रेष्ठ कही जाती है, और जो 1 बार करते हैं वो इन सब में सर्वोपरि माने जाते हैं, ऐसा कथन है। भीष्म पितामह ने प्रत्येक गुत्थी खोल दिए यहाँ कि मेरे शरीर में जो अन्न पड़ा था दूषित, वो दूषित अन्न मुझे भजन नहीं करने दे रहा था, आपकी ओर आकर्षित नहीं होने दे रहा था। इसलिए हे नाथ, आज वो सब निकल गया। मैंने दुर्योधन का जो दूषित अन्न खाया था उसका रक्त आदि निकल गया। अब तो आप कृपा करिए और मेरी बुद्धि को स्वीकार करिए। लगता तो ऐसे है जैसे आप किसी मनुष्य के रूप में खड़े हैं, लेकिन सच ये है
कि इन सभी शरीरधारियों में आप निश्चित रूप से विद्यमान हैं। एक संत थे रामदास बाबा, वृंदावन मलुक पीठ में रहते थे और वो गोवर्धन भगवान की नित्य परिक्रमा करते थे और श्री गिरिराज जी की परिक्रमा में वो कोई न कोई पद गाते थे। उनकी पदों की रचना की गई है, जब कोई प्रसंग आएगा तो सुनेंगे। उन्होंने एक पद गाया, वो कहते थे, जिधर देखा उधर पाई सकल घनश्याम प्यारे की, जिधर देखा उधर पाई सकल घनश्याम प्यारे की। जहां भी उनको देखा, चाहे वो चींटी के रूप में देखा, चाहे कोई पशु के रूप में देखा, चाहे किसी जानवर के रूप में देखा, पर जहां देखा वही दिखाई दिया। हर जगह उनकी उपस्थिति का अनुभव हमको होता है, श्री रामदास बाबा कहते थे। और सच भी यही है। कल कुंती ने कहा था, माया जवनिका क्षिन्नम, आपने माया के चक्कर में सब ढक रखा है, अन्यथा देखा जाए तो आप कहीं ना कहीं विद्यमान हैं, किसी न किसी रूप में विद्यमान है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, ऐसी दृष्टि लोगों की कब बने, कैसे बने कि सब में भगवान दिखने लग जाए। सब में भगवान दिखने लग जाए, इसके पीछे एक उदाहरण दिया था। एक बार एक गुरुजी ने अपने शिष्यों को गीता पढ़ाई और गीता में कहा कि बेटा, सब में भगवान है, किसी से डरना नहीं चाहिए, भय नहीं करना चाहिए। शिष्य ने कहा, ठीक है गुरुजी, मुझे तो ज्ञान हो गया। कुछ शिष्य होते हैं जो थोड़े ज्ञान को बहुत जल्दी बढ़ा लेते हैं, इसने बढ़ा लिया। कहीं भ्रमण कर रहा था, एक गांव में पहुंचा, एक पेड़ के नीचे अपना डेरा जमा दिया, भजन करने के लिए बैठ गया। एक हाथी मतवाला होकर के और दौड़ा हुआ आ रहा था। गांव के लोग भागने लगे। जब गांव के लोग भागने लगे तो उसको कहा कि अरे भाई, हाथी आ रहा है, बाबा भाग लो यहां से, नहीं हड्डी पसली तोड़ देगा। बाबा ने कहा, तुमको कोई ज्ञान नहीं, सब में भगवान है, उसमें भी भगवान है। ने कहा, महाराज ये ज्ञान मत फेंको, हाथी उठा के फेंक देगा। अरे नहीं, तुम भागो, हमको कोई डर नहीं है, सब उनमें भी भगवान है। गांव वाले भागने लग गए। ऊपर से महावत चिल्ला रहा है, अरे भैया हट जाओ, मत वाला हाथी उठा के फेंक देगा। बोले, अरे भैया कुछ नहीं, सब बेकार है, सब भगवान सब जगह है, सब जगह भगवान है। ऐसा हमारे गुरुजी कहते, सब जगह भगवान। और भी गांव वालों ने चिल्लाया, बाबा ये पागल हो गया है, बाबा पागल हो गया, हाथी पागल हो गया। महावत ने चिल्लाया, पर वो बाबा किसी की नहीं माने, चूंकि उन्हें ज्ञान हो गया था ना कि सब में भगवान है, ये ज्ञान हो गया। हाथी आया, बाबा को सूंड में उठाया और 4-5 बार पटका, बाबा की हड्डियां टूट गई। फिर भी बाबा चिल्लाते रहे। अब बाबा ने कहा कि गुरुजी झूठ बोलते हैं, सब बेकार की बातें हैं, सब पागल बनाने वाली बातें हैं। गुरुजी ने झूठ बोला, अगर इसमें भगवान होता तो मेरी हड्डी पसलियां क्यों टूटती। सीधा गुरुजी के पास गया, गुरुजी आपने तो मुझे गलत ज्ञान दे दिया, ठीक ज्ञान नहीं दिया। गुरुजी ने कहा, भैया कैसे? अरे आपने कहा सब में भगवान है, मुझे हाथी ने उठा के फेंक दिया, सब हड्डियां तोड़ दी उसने। उन्होंने कहा, बेटा तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन एक बात बताओ, सब में भगवान है ये मैंने कहा था, ये बात सही है। क्यों सही है? क्योंकि तुमने हाथी में तो भगवान को देखा, पर उसके ऊपर बैठे महावत में नहीं देखा। जो गांव के लोग चिल्ला रहे थे उनमें नहीं देखा, वो भगवान ही चिल्ला रहे थे हट जाओ, उनमें तुमने भगवान को नहीं देखा, हाथी में देख रहे थे। उसका परिणाम ये हुआ कि तुम्हारी हड्डियां टूट गई। अगर तुम उनमें भगवान को देख लो तो तुम्हारे साथ ये सब नहीं होता। इसलिए सब में भगवान है ऐसा ज्ञान होना बहुत बड़ी बात है, उच्च कोटि की स्थिति। यह साधारण बात नहीं है। इतनी उच्च अवस्था पर जाने के लिए बहुत तप करना पड़ता है। उससे पहले सीधा सीधा जो भीष्म पितामह कह रहे हैं इसको स्वीकार लेना चाहिए। भीष्म पितामह ने कहा, नाथ आप मेरी बुद्धि ले लो, अब सब में भगवान को दिखाना, चाहे किसी में मत दिखाना, पर मैं तो आपके चरणों में अपने प्राणों और बुद्धि को समर्पित करता हूं। और ऐसा कह करके उसी समय उत्तरायण आ गया और भीष्म पितामह को एक उत्तरायण नहीं 2-2 उत्तरायण प्राप्त हो गए।
एक तो समय भी उत्तरायण का आ गया, क्योंकि उन्हें वरदान था कि उत्तरायण में ही आपके प्राण छूटेंगे। दूसरा वरदान था कि आप चाहे जब प्राण छोड़ सकते हैं, जब आप कहें तब आपके शरीर से प्राण निकल जाएंगे। और तीसरी बात है कि भगवान का एक नाम उत्तरायण भी है। भगवान कृष्ण का नाम उत्तरायण नाम है। क्यों? क्योंकि उत्तरा के गर्भ में गए थे, तो जिसने उत्तरा के गर्भ में अयन किया हुआ, अयन माने सोना, उसको उत्तरायण कहते हैं। तो यहाँ दो उत्तरायण सामने थे, प्राणों का परित्याग किया, और जैसे ही प्राण भगवान भीष्म पितामह के निकले तो भगवान के चरणों में विलीन हो गए। भीष्म पितामह को देख करके बड़ा कष्ट हुआ कि पिताजी, अब भाई हमारे पिता तुल्य थे, उनका शरीर नष्ट हो गया, उनका संस्कार किया। उसके बाद गांधारी और धृतराष्ट्र के पास गए, भगवान ने उनको भी ढांढस बंधाया कि भाई अब जो हो गया सो हो गया। वैसे देखा जाए तो माता पिता के दोष के कारण संतान को बहुत कष्ट झेलना पड़ता है। यहां अगर गहराई से बात करेंगे तो माता पिता के लिए लिखा गया है, गोस्वामी बाबा कहते हैं, बाढ़ ही पुत्र पिता के धर्म। जिसके पिता ने जीवन में अगर धर्म किया होगा, श्रेष्ठ धर्म का निर्वाह किया होगा, भजन किया होगा, तो उसने अपने शरीर से कष्ट भले ही उठा लिया हो, लेकिन उसकी संतान निश्चित वृद्धि को प्राप्त करेगी, निश्चित संतान की वृद्धि होगी, इसमें कोई असत्य नहीं है। और अगर माता पिता ने अधर्म किया है तो संतान को उस अधर्म का निश्चित भोग भोगना पड़ता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि सभी माता पिताओं को अपनी संतान के प्रति इतना तो कम से कम विचार रखना ही चाहिए, इतना तो रखना ही चाहिए कि संतान को आगे चलकर हमारे जाने के बाद कष्ट न हो, इसके लिए हम भजन करें, इसके लिए हमसे भजन हो। आज इनसे यही कहा कि अब आपने जीवन में जो किया उसका परिणाम तो सब बच्चों ने भोगा है। तब धृतराष्ट्र ने एक प्रश्न किया, श्रीमद् भागवत से इतर यह प्रश्न है कि मैंने 100 जन्मों तक कोई ऐसा पाप नहीं किया और उसके बाद भी मुझे ये 100 पुत्रों का वियोग सहन करना पड़ा, ये मरण देखना पड़ा। तब श्री वेदव्यास जी ने महाभारत की एक घटना को याद दिलाया कि आप 100 जन्मों से पूर्व काल में रामेश्वरम के पास एक राजा थे, आपका बहुत बड़ा बगीचा था, वहां एक हंस और हंसनी का जोड़ा रहता था। हंसनी ने कुछ बच्चों को जन्म दिया और हंस ने आपको आकर निवेदन किया कि मेरे बच्चे और मेरी हंसनी यहां रह रहे हैं, मैं रामेश्वरम की यात्रा करने जा रहा हूं, रामेश्वरम की यात्रा करूंगा, आपसे मेरा निवेदन है कि मेरे बच्चों की और इनकी सुरक्षा करना। अब जब उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी दे दी गई, तब क्या हुआ, एक दिन की बात, वह हंस तो चला गया रामेश्वरम की यात्रा के लिए, इनके रसोईया ने उस हंसनी के 100 पुत्र में से एक पुत्र को मार करके पकाकर राजा को खिलाया। पहले राजा मांसभक्षी होते थे, राजा को खिलाया तो राजा को बड़ा स्वाद आया, बड़ा अच्छा लगा। जब अच्छा लगा तो उसने कहा ये तो रोज ही बनना चाहिए, ये जीव है ना, जब इसको कोई स्वाद आ जाता है किसी विषय में तो इसको रोज बनना चाहिए। जब वो रोज बनाने लगा तो एक एक करके 100 पुत्र, 100 बच्चे उसके हंस के मारे गए, 100 मर गए। तब हंस लौट करके आया, देखा हंसनी रो रही है। जब हंसनी को रोते हुए देखा तो उसने कहा ये सब किसने किया? बोले राजा के रसोइये ने किया है। चलो, तुरंत राजद्वार में पहुंचे और राजा से कहा, राजन तुमने ये बहुत बुरा किया है, जिस प्रकार से तुमने जीव के लोभ में या जीव के लालच में या स्वाद के लालच में ये कृत्य किया है, अंधे होकर के कृत्य किया है। आपने मेरी ममता को नहीं देखा, आपने मेरी संतान की ओर नहीं देखा। मैं श्राप देता हूं कि तुम दोनों राजा रानी एक दिन अंधे बन करके अपने 100 पुत्रों को मरते हुए देखो, और ये जो रसोईया है यह भी आप ही के वंश में आपको नष्ट करने वाला बनकर के पैदा होगा। श्राप दे दिया। उसी श्राप के कारण आप 100 जन्मों तक नहीं मिल पाए। इस जन्म में तुम राजा रानी आके बने और तुमको अंधा बनना पड़ा, और ये आंख होते हुए भी अंधी रही, ये चाहते हुए भी नहीं देख पा रही थी। इसके परिणाम से आपको यह 100 पुत्रों का वियोग सहन करना पड़ा है। कहने का अर्थ है
अपने स्वार्थ के कारण अगर कोई किसी को कष्ट दे रहा है अकारण रूप से, बिना किसी कारण के, तो उसका भोग 100 जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ सकता। ये मान लीजिए 100 जन्मों तक पीछे पीछे चल करके जाएगा। हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते थे, कर्म और सती स्त्री, पतिव्रता नारी, ये अनंत जन्मों तक साथ चलती है। कर्म और सती स्त्री। सती, इस जीवन में अगर कोई सती हो जाती है पति के साथ, तो अगले जन्म में उसी के साथ जन्म मिलेगा उसको, वही जाकर के पत्नी बनेगी। ऐसी कर्म कई जन्मों तक भोगना पड़ता है। इसलिए भीष्म पितामह ने यह अपना शरीर सौंपते हुए भगवान ने सबको आश्वासन दिया, आप सब प्रसन्नता से रहिए। और भगवान द्वारिका की यात्रा के लिए निकल पड़े। सभी दौड़ पड़े, भगवान के जाने से सब रोने लग गए। सबको लगने लगा कि अब भगवान जा रहे हैं, भगवान की विदाई हो रही है। कहाँ हमने कितना सब युद्ध देखा, सब देखा। आज आपस में हस्तिनापुर की नारियां भी चर्चा कर रही हैं कि ये वही भगवान हैं, ये वही भगवान है जिन्होंने पांचों पांडवों को राज्य भी दिला दिया और इनको विजय भी दिला दी। ऐसे भगवान को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। ऐसे भगवान हमें छोड़कर जा रहे हैं। और भगवान सभी स्त्रियों की बातचीत को सुनते हुए मुस्कुराते हुए वहां से विदा हो गए। और श्री युधिष्ठिर जी ने भगवान के साथ सेना भेजी, अर्जुन इत्यादि को भेजा कि जाओ भगवान को छोड़कर के आइए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। कल हम पुनः भगवान की चर्चा को करेंगे। आज यही विराम करते हैं। बोलिए गौ माता की जय। जय श्री राधे श्याम।